Hello friends, this video is only for class 7th student and this is lesson number 2. Lesson name is the drowsy camel. इस लेसन में बात हो रही है ड्राउजी कैमल के बारे में। ड्राउजी मतलब निद्रालु या नींद से भरा हुआ। तो एक डंकी है, एक कैमल है, एक ऊँट है जिसको बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील होता है, बहुत नींद आती है, उसके बारे में कहानी है। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार की शुरुआत में अर्थात कहानी की शुरू में, व्हेन एनिमल्स वेयर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन। इस संसार की शुरुआत में क्या होता है, व्हेन एनिमल्स वेयर जस्ट बिगनिंग, जब जानवर जो थे वेयर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, मनुष्य के लिए कार्य करना शुरू कर रहे थे। देयर वॉज ए कैमल, एक ऊँट था। ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, वह उस रेगिस्तान के मध्य में रह रहा था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वह काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स, वह लकड़ियों को खाता था, थॉर्न, झाड़ियों को, एंड पिकल्स, और कुछ अन्य झाड़ियों को। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, जब भी कोई उसको कुछ बोलता था, सेड हम, केवल वो हम को बोलता था, जस्ट हम एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम, उसके बाद घोड़ा आया। टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग को एक घोड़ा आता है। विथ ए सैडल ऑन हिज बैक, उसके पीछे एक जीन लगी होती है। एंड सेड, और कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ हमारी तरह काम करो, हम, सेड द कैमल। तो ऊँट केवल हम बोलता था। एंड दी हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा जाता है, आदमी से बताता है। प्रेजेंटली दी डॉग केम, तभी कुत्ता आता है। टू हिम विथ ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुख में एक लकड़ी होती है। एंड सेड, कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह तुम भी आओ, काम करो, हम, सेड द कैमल। ऊँट केवल बोलता था हम। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और डॉग गया, आदमी को बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, तभी क्या हुआ, बैल आता है उस कैमल के पास। विद द योक ऑन हिज नेक, उसके गर्दन पर योक लगी होती है। योक मतलब जो हल होता है। एंड सेड, और बैल भी कहता है कैमल से, ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ हमारी तरह खेत में काम करो, हम, सेड द कैमल। ऊँट केवल हम करता है। एंड द ऑक्स वेंट अवे, और बैल भी चला जाता है। एंड टोल्ड द मैन, आदमी से बताता है। एट द एंड, अंत में, ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, आदमी घोड़े को बुलाया। एंड द डॉग्स, कुत्ते को बुलाया। एंड द ऑक्स टुगेदर, और बैल को बुलाया। एंड सेड, थ्री ऑफ ओ थ्री, तीनों से कहा, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम पर दुख, बहुत दुखी है, मैं बहुत दुख हूँ। दैट, मैं बहुत दुखी हूँ। बट दैट हम थिंग इज इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, कि वो जो ऊँट है वो जो रेगिस्तान में वो काम नहीं कर सकता है। आर ही वुड हैव बीन हियर बाई नाउ, नहीं तो वह यहाँ पे होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम, इसलिए मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ, एलोन, अकेले। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, और तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें काम करना होगा। टू मेक अप फॉर इट, उसके लिए काम करना होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, जिससे तीनों बहुत दुखी हो गए, बहुत गुस्सा हुए। एंड दे हेल्ड ए मीटिंग, और तीनों ने एक मीटिंग की, एक सभा बुलाई। ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, उस रेगिस्तान के किनारे। एंड द कैमल केम, और ऊँट भी आया। चीविंग कप एंड लाफ्ड एट देम, आया चबाते हुए, हंसते हुए उन पर हंसा। देन ही सेड, तब कहा, हम, एंड वेंट अवे अगेन, फिर से हम करने लगा। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द डिजिन हु वाज इन चार्ज ऑफ द डेजर्ट, और डिजिन आता है जो डेजर्ट का मालिक था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, एक धूल की तरह। तो ये पहला पार्ट आपका समाप्त हुआ इस कहानी का, द ड्राउजी मिल्क, जिसमें बताया गया है कि आलसी ऊँट के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले दिन सेकेंड पार्ट के बारे में। धन्यवाद।